यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। जी कौन? पहले तो कभी ना देखो इसे। कहाँ को? बस करो। मेरी आंखों के सामने मैं गोकुल में इस तरह फूट पड़ते ना देख सकता। राजा हूं मैं, परंतु आज तक मैंने कोई भी निर्णय आप सब पर ना थोपो और ना ही आज थोपूंगा। मुझे पता है आप सबके पास कल सूर्यास्त तक को समय, इसीलिए मेरी विनती है कि आप घर जाकर रात्रि को इस बात पर पुनः विचार अवश्य कीजिएगा। सोचिएगा कि कोई भी व्यापारी अविश्वसनीय रूप से सस्ता क्रय विक्रय क्यों करेगा जब तक कि उसका कोई छुपा हुआ लाभ ना हो। हमें सोचना होगा कि कहीं हम उसके बिछाए जाल में फंस तो ना रहे। बच गए भैया, जैसे तैसे ही सही, पर समय से पहले पहुंच ही गए हो। सावित्री मौसी कनेक सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही थी जितना उज्जवल भी ना बोलतो। वैसे आनंद तो बहुत आयो, सच्ची। हाँ, बेहतर लगा तो माखन भी तो मिल रहा और परोपकार भी होगा। बता काना, और किसके घर जाना है अब? आज ही तो हमें शिक्षा मिली है, इतनी शीघ्र भूल गए तुम सब। लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। चोर चोर कह रही है मेरे निर्दोष से बालक को। अब तो इन दोनों ने अति ही कर दी है। से भी अभी फूटना था। वैसे ही मैं इतनी चिंतित हूं। कैसे समझाऊं इन गांव वालों को? कोई समझने को तैयार ही ना है। लगता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सही कह रही हो यशोदा तुम। मुझे तो लगता है कि सोचना समझना ही छोड़ दिया सबने। अनेकों तर्क देके समझा दियो, सिद्ध कर दियो, पर इनकी मोटी बुद्धि में कछु आता ही ना है। यशोदा तुम तो तर्क की कह रही हो, मैंने तो उदाहरण देकर समझाने को प्रयास किया, पर अपनी बुद्धि के आगे कछु ना समझ में आ रहा इन गांव वालों को। क्या सारे के सारे गांव वाले मेरे लल्ला पर आरोप लगा रहे हैं? जी क्या कह रही हो तुम? मैं तो गांव वालों की बात कर रहा हूं जो नारायण के नाम पर वचन देकर उस अपरिचित व्यापारी को अपने दूध दही घी माखन सब देने को तैयार है। लो कर लो बात। मैं गोपियों की बात कर रही हूँ जो लल्ला पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हूँ। और आज तो सावित्री ने भी लल्ला को माखन चोर कह के पुकारो है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। अच्छा, ये सब आप छोड़ो। स्त्रियों की बात है, मैं संभाल लूंगी। आप ये बताओ सभा में क्या हुआ? गोकुल में फूट पड़ गई यशोदा, लोग की फूट। अरे रुको रुको रुको, व्यापारी जी रुकिए रुकिए। नंदराज ने प्रयास तो बहुत किया था व्यापारी जी,
पर कुछ व्यक्तियों को छोड़ करके किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इसका अर्थ फूट पड़ चुकी है लोभ की वजह से। बहुत ही शुभ समाचार लाए हो गुप्तचर। अब शीघ्र ही दिखेगा लोभ का चमत्कार। लोभ से बचने को जो पाठ हम कान्हा को पढ़ा रहे थे ना, आज वही पाठ मैं इन गांव वालों को समझाने में असमर्थ रहा। आप चिंता मत ही करो जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी यशोदा। ये गोकुलवासी मेरे अपने, उन्हें अपनी आंखों के सामने मैं भूल करते ना देख सकता। वो सुलक्षणा, वो उस व्यापारी के प्रभाव में आ गए, और शंकरी मौसी और सुमति भी सुलक्षणा के मार्ग पर ही चल रही। कान खोल के सुन ले बहू, आज से घर में दूध पीनो बंद, दही खानो बंद और माखन तो बिल्कुल न खानो। पर मैया, पर किंतु परंतु कुछ न सुननो मुझे। सुलक्षणा की जैसे धनवान बननो है कि ना? तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, तभी तो अधिक से अधिक दूध दही माखन बेचकर अधिक से अधिक धन अर्जित कर पाएंगे हम। सुलक्षणा को उस व्यापारी की तरह धनवान बनना है और शंकरी मौसी को सुलक्षणा की तरह। ऐसे तो पूरा गांव ही लोभ में पड़कर कल उस व्यापारी के पास पहुंच जाएगा। अब तो फिर स्त्रियों को मुझे अपने ढंग से समझाना पड़ेगा। अब गोकुल वासियों को चाहे कोई भी कितना भी समझा ले, बुझा ले, ज्ञान बांटे, उन्हें केवल एक ही भाषा समझ में आएगी, लोभ की भाषा। लगता है आपके पास बहुत उत्तम योजना है व्यापारी जी। सब झटक लूंगा। आपको क्या लगता है प्रभु, मैया के समझाने से गोपियाँ समझेंगी? कान्हा, और कितनी प्रतीक्षा करवाएगो? अब बता भी दे, माखन चुराने किसके घर जाना है? इतना आसान ना है निर्णय करना, समय लगता है, सोच विचार करना पड़ता है। पर ये निर्णय किया कैसे जाए पता है मुझे। लगता है ये निर्णय करना पड़ेगा कि बचना कैसे। सावित्री मौसी ने हमारे चौरे विद्या प्रसारण के बारे में सबको बता दियो क्या? शीघ्र आओ, छोटी माँ बुला रही है। अब डांट भी पड़ेगी और कुटाई भी होगी। चौरी विद्या प्रसारण कल ही आरंभ हुआ था और आज ही समाप्त हो जाएगा। सब इतने गंभीर क्यों है आज? गंभीर तो होंगे ही ना दाऊ, क्योंकि मैया आज अच्छा वाला पाठ पढ़ाने वाली है। आ गए तुम दोनों? चलो आओ बैठ जाओ। जशोदा जी बता तो दो, सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है हम सबको? रुको, इतनी शीघ्रता क्या है? पहले इन बालकों को कुछ खिलाने तो दो। अभी खेलने निकलेंगे ना, पूरी दोपहर दिखाई ना देंगे। मैया,
देखो ना कैसे अपने आभूषणों का दिखावा कर रही है जो सुलोचना। चिंता मत कर बहू, शीघ्र ही हम इससे अधिक आभूषण और इससे अधिक उत्तम वस्त्र पहन के घूमेंगे। ये देखो तुम दोनों के लिए क्या बना हुआ है मैंने। पूरे गोकुल में प्रसिद्ध मेरे पेड़े। चलो लो। यशोदा, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ यशोदा जी, इतने सारे तो मैं भी ना खा पाऊं। क्यों दृष्टि लगा रही हो सुलक्षणा? बढ़ती आयु के बालक हैं, खाने दो इन्हें। तुम सब कछु मत सुनना, जी भर के खाओ। देखा ना? हे नारायण, मैंने अपने कान्हा को जो सिखाओ है बस वे उसे स्मरण रखें और उसका पालन करें। ले और ले ले ले। आज तो एक के बाद एक पेड़ मिल रहे हैं, वो भी बिना रोक टोक के। मैया दो के बाद तीसरी मिठाई बड़ी कठिनाई से खाने देती है, पर आज सादा लाड पेड़ों के माध्यम से जिता रही है। कछु तो रहस्य है। प्रभु, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? कोई परीक्षा तो नहीं ले रही है ये? किस सोच में पड़ गए तुम दोनों? खाओ ना। जब तक पेट और मन दोनों ना भर जाए तब तक खाओ। बस यशोदा, इतना पर्याप्त है। अरे ना जिज्जी, घर के शुद्ध मावा और गुड़ के बने, कितना भी खा ले कोई हानि ना होगी। लो और लो। प्रभु, परीक्षा ही है ये तो खाए जा रहा है। कहीं मेरी दी हुई सीख फूल तो ना खाओ, सारा खेल बिगड़ जाएगा। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोभ बहुत भयानक होता है, बहुत भयंकर। जो एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेता है, इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। क्या हुआ कान्हा, रुक क्यों गए? आपने तो सिखाया था मैया, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, लोभ कभी ना करना चाहिए। बहुत बुरा राक्षस है लोभ। बुरा और खाने में कोई बुराई ना है कान्हा, ले ले। ना मैया, लो मैं अधिक खाऊंगा तो फिर पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा। हाँ, मेरा भी पेट भर गया। कान्हा सही कह रहा है छोटी माँ, लोग बहुत भयानक राक्षस है। जो भी लोग के चक्कर में पड़ेगो वो बहुत बुरा फंसेगो। अच्छा जाओ, जाके खेलो तुम दोनों। मैया, ये पेड़ अपने सखाओं के लिए भी ले जाऊं मैं? हाँ लल्ला, ले जाओ अवश्य। देखो, जो बात इन नन्हे से बालकों को भी समझ में आ रही है, वो तुम सबकी समझ क्यों ना आ रही? क्या समझाना चाहती हो जशोदा जी? तनिक खुल के बोलो। जब बसंता खाने के बाद भी हलवा खाने का हट करता है तो उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना, ताकि स्वाद के लोभ में उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और उज्जवल,
जब भरी दोपहरी में बाहर खेलने का हट कर तो है, तो तू उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना कि खेल के लोभ में उसे लू ना लग जाए। हाँ, और पुराण पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तो श्रीदामा जब रात में दीप के प्रकाश में पुराण की कथाएं पढ़ना चाहते है तो क्यों मना करती है, उसे बता। ताकि कथाओं के लोभ में उसकी दृष्टि खराब ना हो जाए जीजी। तो इसका अर्थ तो यही है ना कि लोभ चाहे पेड़ों का हो, चाहे पुराण की कथाओं का हो, या फिर अधिक धन अर्जित करने का हो, लोभ सदैव हानिकारक ही होता है। जे बात तुम ही सब ना समझोगी तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी? बोलो। हम सबकी मैया यहाँ क्यों आई है? डांट पड़ी क्या? चौरी विद्या प्रसारण टोली के बारे में सबको पता चल गो क्या? चिंता के चने चबाना छोड़ो और ये पेड़े खाओ। भीतर और भी गंभीर समस्या पे चर्चा चल रही है। कैसी समस्या? लोग की भयानक राक्षस की समस्या। व्यापारी जी, नंद जी ने कल सभा बुलाई थी और आज रानी यशोदा जी ने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? करना तो चाहिए गुप्तचर। सबसे पहले हमें हाट जाकर गोकुल वासियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले वो सारे मूर्ख वहां आने वाले हैं, मेरे सामने नारायण के नाम का प्रण लेने। उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुझा ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्तचर। हमारा वास्तविक धन क्या है? दूध, घी, दही, माखन, यही ना? हाँ, तो श्री नारायण की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है। तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना। तो फिर जे गोधन अपने परिवार और संतान में बांटने के बाद जो भी बचतो है वो तो हाट पे बिखी जातो है ना। तो फिर मथुरा के किसी अपरिचित व्यापारी के साथ माथा फोड़ने की क्या आवश्यकता है? जशोदा जी, हम आपकी और नंदराज की चिंता समझते, पर इसकी कोई आवश्यकता ना है। कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम। विश्वास रखो जशोदा, हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे। लोभ में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग, है ना? हाँ। अच्छा, अब चलती हूँ। बुलावे की सूचना पाके सब कार्य ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। अब किसको घेर लियो? लोभ के भयानक राक्षस ने। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब बाहर आएंगी। तब तो सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा दाऊ, तभी तो पता चलेगा माखन चुराने किसके यहाँ जाना है। नाना, लोग का राक्षस तो उनके पास दिख ना रही हुआ है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा, मेरी मैया को घेर रही है क्या उस राक्षस ने? यशोदा भाभी और नंद भैया कितने चिंतित थे ना। पक्का कछु ना कछु कारण तो अवश्य होगा। हाँ, मुझे भी सच लग रहा है कि धनवान बनने के चक्कर में मैं तनिक ज्यादा ही लोभ में पड़ गई थी। नहीं, बस गए। और मेरी मैया दादी, उनका क्या गाना? बहू, सुलक्षणा की जैसे ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में लोभ में तो ना आ रहे ना हम। हे नारायण, बहुत कृपा है आपकी। लगता है लोभ का राक्षस किसी को अपनी चपेट में नहीं ले पाया। लेता भी कैसे दाऊ? मेरी मैया ने जो समझायो है। क्या लगता है यशोदा,
इन्हें समझ आया होगा। आशा तो यही है, और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायण भी ना समझा सकते। सुनो, दोपहरी में हम सब मिलेंगे। दोपहर में? तो क्या तू तब निश्चित करेगा कि आज किसके यहाँ जाना है माखन? आज कोई माखन चोरी नहीं होगी। क्षमा करना राव, भैया के का समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु ना आई हुई थी उसके घर चोरी तो करनी पड़ेगी आज। व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई। पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा, अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा, किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध, दही, माखन, घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी। वो भी केवल एक दिन की नहीं, पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी। जशोदा जी और नंदराज व्यर्थ चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तो उसे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते है तू? काजल लगाने दे मुझे। भैया पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुरली? हाँ हाँ रुक जा, ले बस होगा प्रसन्न। भैया मैं ना चाहता मैं इसे फिर से भूल जाऊं, नहीं तो कड़ी धूप में इसे लेने वापस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा, अब मुझे काजल लगाने दे लल्ला। भैया इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो, इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर, दृष्टि लग जाएगी लल्ला। उनको तो आ सकता ही ना है भैया, वो तो गोकुल के राजा है। वैसे भी मुझे भी कम मत समझो, मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का। कौन सी टोली? अपनी। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बता, कौन सी टोली? बालकों की टोली मैया, मारी खीर वाली टोली का। क्या हुआ जी? देखो जी, आप इतनी चिंता मत करो, आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है, तो मैं भी जसोदा हूँ, मैं कोई कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी गोकुल की स्त्रियों की रानी हूँ। मैंने सबको समझाओ है, सब समझ गई हैं। उपनंद भैया से बात करके आ रहा हूँ अभी। पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको। मुझे ना लगता तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो। अभी तो ये सब समझ के गई, बोल के भी गई कि अब उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगी। इतनी शीघ्र पलट गई, इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या? जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा, तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती। तो मुझे ही कच्चू करना पड़ेगा। मैया मैं जाऊं? हाँ तू जा।